पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? आज हम समझेंगे आम आदमी पार्टी और उसके एक स्टार नेता राघव चड्ढा के बीच की इसी राजनीतिक खींचतान की पूरी कहानी। चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। दाग दहलवी का ये शेर पिछले कई महीनों से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के रिश्ते पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। एक पर्दा था जिसके पीछे राघव न तो पूरी तरह छिप रहे थे और न ही खुलकर सामने आ रहे थे। एक रहस्य, एक अजीब सी कश्मकश जिसने पार्टी के अंदर एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामे की नींव रखती थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खामोशी से, एक ऐसी चुप्पी जो पार्टी के सबसे बड़े संकट के दौर में सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। तो देखिए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। नेता और कार्यकर्ता लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा वो बिल्कुल खामोश थे। और फिर अपनी आंखों के ऑपरेशन का हवाला देकर वो लंदन चले गए। यहाँ तक कि जब केजरीवाल की रिहाई पर पूरी पार्टी जश्न मना रही थी, तब भी राघव की तरफ से कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया, एक ट्वीट तक नहीं। अब ये जो चुप्पी थी ना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब राघव चड्ढा आखिर थे कहाँ? इस लंबी और चुभने वाली खामोशी का जवाब पार्टी ने दिया, और जवाब भी ऐसा दिया, एक ऐसे औपचारिक कदम से जिसने इस अंदरूनी लड़ाई को पब्लिक कर दिया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में अपने उपनेता के पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा लिखकर कहा कि चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का वक्त भी ना दिया जाए। अब ये सिर्फ एक पद से हटाना नहीं था, ये एक साफ मैसेज था कि पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर है, फिर चाहे चेहरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पार्टी की इस कार्रवाई के बाद राघव चड्ढा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जो सिस्टम से लड़ने वाले आम आदमी की आवाज है। राघव ने दावा किया कि उन्हें सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। मतलब एयरपोर्ट पर महंगे समोसे, डिलीवरी वर्कर्स की दिक्कतें, खाने में मिलावट और ये जो बैंक चार्जेस होते हैं, ये वो बातें थीं जिनसे आम लोग रोज जूझते हैं। इन मुद्दों को उठाकर राघव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, एक ऐसे नेता की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाइयों से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को आवाज देता है। और अपने वीडियो के आखिर में उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को अपनी आवाज दबाने की एक कोशिश बताया और साफ कर दिया कि ये चुप्पी हार नहीं, बल्कि आने वाले एक सैलाब का संकेत है। ये एक तरह से पार्टी लीडरशिप को सीधी चुनौती थी। अच्छा, राघव के इस भावुक और आक्रामक जवाब के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। पार्टी ने उन्हें एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सिपाही की तरह पेश किया जो असली लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा हुआ हो। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ये पूरा टकराव असल में पॉलिटिक्स करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों का है। एक तरफ है राघव चड्ढा की सॉफ्ट, पीआर फ्रेंडली पॉलिटिक्स, जो रोजमर्रा की मुद्दों पर फोकस करके एक पर्सनल ब्रांड बनाती है। और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की अपनी पहचान, उनका डीएनए, आक्रामक, सीधी टक्कर वाली राजनीति, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरकर लड़ती है। तो पार्टी को अपने आक्रामक एजेंडे के लिए एक अनुशासित सिपाही चाहिए था, लेकिन राघव अपनी लोकप्रियता के दम पर एक स्वतंत्र आवाज बनते जा रहे थे। और इसी बुनियादी टकराव ने इस पूरी लड़ाई को जन्म दे दिया। पार्टी का मुख्य आरोप क्या था? वो सौरभ भारद्वाज के इस बयान से एकदम साफ हो गया। उन्होंने कहा, जो डर गया समझो मर गया। मतलब इशारा सीधा था कि राघव चड्ढा बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई से डर गए हैं और डर की राजनीति का पार्टी में कोई काम नहीं। पार्टी ने फिर एक एक करके आरोप गिनाए कि जब गुजरात में कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तो राघव चुप रहे, जब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, जब विपक्ष वॉकआउट करता तो वो अपनी सीट पर बैठे रहते। पार्टी का सीधा आरोप है कि राघव प्रधानमंत्री या बीजेपी पर सीधे हमला करने से बचते रहे और केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुश्किल वक्त में डरकर लंदन में छिप गए। ये सारे आरोप एक ही तरफ इशारा करते हैं कि राघव पार्टी की सीधी टक्कर वाली राजनीति से बच रहे थे। तो अब जब ये लड़ाई खुलकर सड़क पर आ चुकी है तो सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या होगा।
राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के लिए आगे का रास्ता आखिर है क्या? राघव चड्ढा के सामने अब कई मुश्किल रास्ते हैं। क्या वो अपने सम्मान की लड़ाई में राज्यसभा से इस्तीफा देंगे या फिर एक नई पार्टी बनाने की जोखिम भरी कोशिश करेंगे? क्या वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या फिर एक घटी हुई भूमिका के साथ आम आदमी पार्टी में ही बने रहेंगे? हर रास्ते के अपने अपने बड़े चैलेंज हैं। इस पूरे ड्रामे पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की भी पैनी नजर है। बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो नरम हैं और लगभग स्वागत करने वाले लग रहे हैं। मानो वो कह रहे हों कि अगर राघव आम आदमी पार्टी के अंदर की बातें उजागर करें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी दल की इस अंदरूनी फूट पर चुटकी ले रही है और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वो तो एकजुट होकर पूरी आक्रामकता से इस कहानी को अनुशासनहीनता बनाम पार्टी का रंग देने में लगी हुई है। तो आखिर में सवाल इन दो कहानियों पर आकर टिक जाता है। क्या ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिसे जनता के मुद्दे उठाने की सजा मिली, या फिर ये एक ऐसे सिपाही की कहानी है जो अपनी पार्टी की विचारधारा और लड़ाई के तरीके से असहमत होकर मैदान से हट गया? एक लोकप्रिय आवाज और एक अनुशासित काडर, इन दोनों के बीच की इस लड़ाई का असली सच क्या है, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।